आकांक्षा दुबे मौत मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी समर सिंह पुलिस हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद से उसे हिरासत में लिया गया है। आकांक्षा की मौत के बाद से समर सिंह लगातार फरार चल रहा था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। समर और संजय पर हत्या का आरोप लगाया। इससे पहले लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और अब खबर सामने आ रही कि पुलिस हिरासत में अब गाजियाबाद से समर सिंह लिया गया है। आकांक्षा की मौत के बाद से लगातार वो फरार चल रहा था और आकांक्षा का परिवार लगातार ये कह रहा है कि हत्या उसने की है। हत्या का आरोप समर सिंह पर लगाया गया है। समर और संजय पर हत्या का आरोप लगा है और इस पूरे मामले की छानबीन करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, अब समर सिंह पुलिस की हिरासत में आ चुका है, किस तरीके से उस पर कार्रवाई एक्शन आगे होगी और उन बिंदुओं को खंगालने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे मौत हुई आकांक्षा की? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हिरासत में ले लिया गया है समर सिंह को। शुरुआती पूछताछ की जा रही है और ये ऐसा बताया जा रहा है कुछ ही देर में वाराणसी पुलिस गाजियाबाद से निकलेगी और कोशिश करेगी कि आज ही जो सक्षम न्यायालय है वहां पर समर सिंह को पेश किया जाए और ऑफिशियली उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाए। अभी फिलहाल उसको हिरासत में बताया जा रहा है। आकांक्षा दुबे के परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि ये हत्या का मामला है। हालांकि पुलिस की जांच में आत्महत्या की बात सामने आ रही है और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की जो धारा है, अटैचमेंट टू सुसाइड, आईपीसी की धारा 306 के तहत फिलहाल समर सिंह को हिरासत में लिया गया है। उससे शुरुआती पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो क्या वजह है, क्या हालात हैं जिसके चलते आकांक्षा दुबे ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हुई है। हालांकि एक बात अभी भी पुलिस के सोर्सेज ने साफ की है कि समर का भाई अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। जी, तो संजय के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही कि उसकी संलिप्तता किस तरीके से इस पूरी घटनाक्रम में रही? देखिए, अभी वही समर से पूछताछ चल रही है। ये शुरुआती पूछताछ है। इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर पूछताछ हो रही है। उसके भाई के बारे में भी पूछताछ हो रही है और जैसे ही पुलिस को कुछ फ्रूटफुल मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे आरोपी जो इनका भाई भी है उसको भी हिरासत में लिया जा सकता है। चलिए ऋषभ मणि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब समर सिंह पुलिस की हिरासत में है और पुलिस तमाम बिंदुओं की छानबीन समर के जरिए करने की कोशिश करेगी। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे ने मरने से पहले ब्रेकअप पार्टी की थी। आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह बड़ा खुलासा किया है। वकील ने बताया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दी है कि आकांक्षा आत्महत्या से एक दिन पहले 3 दोस्त के साथ पब में थी, जहां वो अपने दोस्तों के साथ ब्रेकअप पार्टी की। 11,000 रुपए का बिल भरा, मगर पार्टी में वो कुछ न खाई और ना ही उसने कोई नशा किया। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा के पेट में 20 ml का भूरा सामग्री दिख रहा है। पार्टी में बुलाए गए, बोले कि उस दिन पुलिस प्रशासन में पूछी तो बोलते पार्टी थी, खाना पीना सब था, ड्रिंक भी करी और होटल मैनेजर बोलता है कि हाँ ड्रिंक करके आई थी। तो पोस्टमार्टम में कोई तो नशीली पदार्थ नहीं मिली, ना ड्रिंक मिला, ना कोई केमिकल मिला, ना तो खाना मेरी लड़की के पेट में मिला। ये भूरा कलर का वो क्या चीज है उनके पेट में मेरी लड़की के। तो अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने ब्रेकअप पार्टी में गए दोस्तों से पूछताछ की मांग की है। तो आकांक्षा दुबे ने ब्रेकअप पार्टी की थी और कई मसलों पर लगातार आकांक्षा दुबे की मां कह रही है कि उस मामले की छानबीन की जानी चाहिए कि आखिर कौन कौन से दोस्त उस पार्टी में भी शामिल थे, क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही है कि मौत से पहले आकांक्षा ने एक ब्रेकअप पार्टी भी की थी और करीब 11,000 का बिल भी उन्होंने पे किया था। तो आकांक्षा दुबे ने ब्रेकअप पार्टी की थी, ये जानकारी एक सामने आ रही है। साथ ही जो भूरा पदार्थ मिला है आकांक्षा के पेट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी और जानकारी आकांक्षा दुबे की मां इकट्ठी करना चाह रही कि आखिर वो क्या है, जिसके बारे में लगातार डॉक्टरों की जो टीम ने जानकारी दी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी और सामने आई है। बहरहाल एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक दोस्त, एक शख्स आकांक्षा को लेकर के उस होटल के कमरे में ले जाता हुआ नजर आया था, जिस होटल में, जिस कमरे में आकांक्षा ने सुसाइड किया था। और इस सुसाइड के बाद से कई सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और अब समर सिंह
हिरासत में भी लिया गया है पुलिस के, और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही कि आखिर कैसे इन दोनों के बीच संबंध थे, आखिर क्या तनाव में आकांक्षाएं थी। हत्या का आरोप जो है वो परिवार वाले लगातार लगा रहे हैं कि हत्या कराई गई है, की गई है। संजय और समर सिंह दोनों पर आरोप है। हालांकि संजय के बारे में जानकारी मिल रही कि वो अभी भी फरार है, उसके बारे में पुलिस जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का मौत का मामला लगातार उलझता ही जा रहा है। पिछले दिनों एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें आकांक्षा दुबे अपने मित्रों के साथ एक पब में नाचते व झूमते हुए देखी गई। इस वीडियो को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन ताजा आरोप आकांक्षा दुबे के वकील ने लगाया है, जिन्होंने यह दावा किया है और पुलिस और वाराणसी पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया है कि पुलिस इस जो पार्टी है, इस पार्टी को ब्रेकअप पार्टी कह रही है। यानी कि आकांक्षा दुबे ने मौत के पहले एक ब्रेकअप पार्टी मनाई थी जिसमें वो और उनके दोस्त शामिल थे। इस पार्टी में आकांक्षा दुबे ने 11,000 रुपये का बिल भी दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें वकील का ये दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा दुबे के पेट में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक 20 ml का एक ऐसा भूरे रंग का केमिकल दिखा जा रहा था जो यह कारण हो सकता है कि आकांक्षा दुबे उसके वजह से मृत्यु हुई हो, या फिर आकांक्षा दुबे उसके वजह से उनकी शरीर से जान गया हो। ये आरोप वकील का ये भी है कि आकांक्षा दुबे को कहीं न कहीं जहरीला पदार्थ दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस ने साफ कहा है कि यह मामला पूरी तरह से आत्महत्या का है, और यही कारण है कि आत्महत्या उकसाने के आरोप में समर सिंह के खिलाफ तहरीर मुकदमा लिखा गया है और उनकी तलाश हो रही है। बता दें कि 10 दिन हो गया है, लेकिन समर सिंह अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और अब पुलिस उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उनसे एक प्रश्न था, मैंने कुछ प्रश्न उनसे पूछे प्रशासन से कि आपने कहा कि ब्रेकअप पार्टी में वो गई थी और उस ब्रेकअप पार्टी में कई लोग थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उस ब्रेकअप पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, अरुण पांडे और श्रद्धा पांडे और आकांक्षा। ठीक है, वहाँ 11,000 का बिल भी बनता है। और इस बीच